हर हर महादेव दोस्तों। 22 फरवरी 2026 फागुन रविवार पंचमी के दिन बस चुपचाप घर में 7 लाल मिर्च से कर लेना। यह एक महा उपाय मिलेगी। सभी संकटों से मुक्ति, पितृ दोष, शनि दोष होगा जड़ से खत्म, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों 22 फरवरी 2026 फागुन रविवार पंचमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 लाल मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपने अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 22 फरवरी 2026 फागुन रविवार पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 फरवरी 2026 फागुन रविवार पंचमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22 फरवरी 2026 फागुन रविवार पंचमी के दिन यह 7 लाल मिर्च वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 लाल मिर्च वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 लाल मिर्च वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 लाल मिर्च वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 7 लाल मिर्च वाला उपाय को रविवार पंचमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 22 फरवरी 2026 फागुन रविवार पंचमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 लाल मिर्च वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 22 फरवरी 2026 फागुन रविवार पंचमी के दिन किए जाने वाले यह 7 लाल मिर्च वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 लाल मिर्च वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 22 फरवरी 2026 फागुन रविवार पंचमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, रविवार पंचमी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार पंचमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक साथ लाल मिर्च वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहें, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस 22 फरवरी पर 2026 फागुन रविवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल द वैदिक वास्तु को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि फागुन रविवार प्रदोष की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त हैं, तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना। तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी मतलब बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है। देखिए, नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है, पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है,
अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा होता है। बहुत बार नज़र दोष के कारण हर ऐसा होता है। नज़र दोष के लिए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नज़र दोष इसका कारण होती है। अब नज़र दोष को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वह भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नज़र को बहुत जल्दी से उतार देती थी। तो आज की वीडियो में नज़र दोष को दूर कैसे करना है उसका भी उपाय आपको बताएंगे। शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका भी उपाय बताएंगे। साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए, शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ करा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नज़र लग गई है ना? बहुत बार ऐसा होता है। तब आपको क्या करना है? सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है आपको, ठीक है ना? कितनी लेनी है? 5 लाल मिर्च लेनी है सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नज़र लगी है या आपके घर में किसी को नज़र लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से यह सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार, ठीक है ना? अब उतारने का भी एक क्रम है, कैसे आपको उतारना है। 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है। तो 7 बार उतार लेंगे, 1 2 3 है ना, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दें, है ना, उल्टी दिशा में घुमाएं। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और फिर इसे आपको अपनी छत के ऊपर ले जाकर है ना जला देना है। अगर उस जलती हुई जो मिर्च है, लाल मिर्च, अगर उसमें से धस आ रही है तो समझ लेना कि नज़र नहीं लगी हुई थी। अगर उसमें धन नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं नज़र लगी हुई थी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि नज़र है, घर में नहीं है, या आप कि शत्रुओं ने कुछ कराया है या नहीं कराया। तो देखिए, नजर दोष को भी दूर करता है, शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाता है। लाल मिर्च का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सफलता दिलाने वाला यह उपाय है, तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। आप सभी इस उपाय को जरूर करें। अब किस दिन करना है? इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम पर करते हैं, रात में, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय शाम को ज्यादा किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा। मतलब आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना, बहुत कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ नहीं होगा। जब आप यह दूसरा उपाय करेंगे, तो यह जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, यह विशेषकर उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई व्यक्ति आपका शत्रु बनता जा रहा है और आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान हैं, तब आपको यह उपाय करना है, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर 5 लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई। अच्छा, मिर्च सूखी हुई ही लेंगे आपको। जो एक हरे रंग की जो मिर्च होती है, हरी वाली जो लाल हो जाती है, वो नहीं लेनी है। सूखी वाली जिसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना? 5 लाल मिर्च लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से, अगर आपको लगता है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शत्रु बढ़ गए हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में है या आप खुद ऐसे हैं जिनके शत्रु बढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर से इस 5 लाल मिर्च को 5 बार घुमाना है, ठीक है ना? सिर के ऊपर से 5 बार, उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि ऐसी जगह देख है जहां पर आपको मिट्टी दिख जाए, थोड़ी सी भी, मतलब जहां पर आप छोटा सा गड्ढा कर पाए हैं ना, तो घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी यहां पर है, वहां पर आपको क्या करना है, छोटा सा गड्ढा कर लेना है। अब आपको वह 5 लाल मिर्च, जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपका शत्रु है, आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझसे बहुत शत्रु करता है, मुझे परेशान करता रहता है ना? अगर आपको पक्के से अपने शत्रु का नाम पता है,
तो उसका नाम लेकर आपको क्या करना है, उन 5 लाल मिर्च को उसी गड्ढे के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ठीक है ना, शनिवार या मंगलवार के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत कर है, जब इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, आपके शत्रु आपका बाल भी मांका नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शत्रु मुक्ति का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं लाल मिर्च से। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है, आपको रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है। लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं है तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 5 दाने डालने हैं, ठीक है ना, उस जल के अंदर, और आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। रविवार के दिन, चाहे आप प्रतिदिन ना कर पाएं, तो रविवार के रविवार आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें आप, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें और सूर्य भगवान से कहें कि हम हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप रविवार के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो इससे होता क्या है, इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं जो कि सूर्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं, है ना, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है, और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। तो यह उपाय रविवार का है। आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, धन हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 5 लाल मिर्च आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सब कुछ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत जरूरी काम से हमें कहीं जाना होता है ना, और हम चाहते हैं कि हमारा यह काम एक बार में बन जाए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम हम जो करना चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, हम इसमें सफल हो जाएं, काम नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी भी दिन जरूरी काम से आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख देनी है, ठीक है ना। आप उन्हें चाहे तो लटका सकते हैं, फिर आप अपने जरूरी काम से निकले। जो भी काम के लिए आप जाएंगे, आपका काम एक बार में बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी और आपका काम कभी अटकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही साथ कोई नजर दोष भी आपके काम को, या जो भी आप जरूरी काम से जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, या अपने काम पर ही जा रहे हैं, इसको करें, इसमें आपको हमेशा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो देखिए, रवि पंचमी जो होता है, वैसे भी यह बहुत विशेष लाभकारी होता है। अगर फागुन में रवि पंचमी आ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा यह व्रत हो जाता है। इस व्रत में कोई भी उपाय आप करते हैं, चाहे व्रत करें या ना करें, उपाय ही कर लेते हैं, फिर महादेव की कृपा से आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहता है। अब देखिए, रवि पंचमी जो होता है, इस दिन कुछ ऐसे उपाय आप कर लेते हैं जो कि धन संपदा आपके घर में बढ़ा देंगे। उसी में से एक उपाय है कपूर का, क्योंकि कपूर महादेव से ही जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप कपूर का उपाय करेंगे तो तुरंत के तुरंत महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन नहीं आता है, घर में पैसा नहीं रुकता है, घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में निर्धनता छाई रहती है, हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है। उन्हें तो विशेषकर रवि पंचमी वाले दिन कपूर का यह उपाय अपने घर में जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के घर में नजर बहुत लगती है, पैसों की बर्बादी बहुत होती है, जिनकी तिजोरी धन से खाली रहती है, या फिर कर्जे की समस्याएं भी जीवन में आ रही हैं, उन्हें भी यह कपूर वाला उपाय प्रदोष पर जरूर करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो महादेव हैं,
यह देवों के भी देव हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव का यदि कोई नाम भी ले लेना तो महादेव दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए। इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा भोले हैं। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन के दुख कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए तो कपूर का यह उपाय बिल्कुल से इस बार प्रदोष पर करें और फिर इसका चमत्कार खुद देखें। कपूर इतना चमत्कारी है कि जो काम आपके लाख रुपए देने से भी नहीं होगा, ना वह काम सिर्फ कपूर कर देगा। सबसे बड़ी बात कि कपूर कभी आपके घर में बुरी शक्तियों को रुकने नहीं देता है, कभी नजर दोष आपके पैसे को नहीं लगती है, आपके घर को नहीं लगती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कपूर से, कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फागुन के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं जो कि हमारे पितरों को समर्पित होते हैं, और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर जीवन में सुख ही सुख चाहिए, देखिए जीवन में दुख आते हैं, लेकिन ऐसे दुख आते हैं ना जिनका सामना करना मुश्किल होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत निराश होता है। अब कपूर का उपाय करेंगे तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं और महादेव की कृपा भी मिलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, कितने कपूर यहां पर आपको लेने हैं। 2 कपूर की छोटी छोटी सी टिकिया यहां पर आपको लेनी है, ठीक है ना। 2 टुकड़े कपूर के, अगर बड़ा कपूर है आपके पास तो उसी में से 2 टुकड़े कर ले, वरना छोटे छोटे कपूर आते हैं वो 2 ले। अब 2 कपूर एक मिट्टी के दीपक में या फिर किसी भी पात्र में आपको रखना है। उसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल ना मात्र के लिए शुद्ध घी डालना है। अगर घी है तो नहीं है तो ऐसे ही यह कपूर आपको जलाना है। अपने घर के मंदिर में इसे रखकर जलाएंगे और पूरे घर में इसे लेकर आपको फिर घूमना है। पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सब जगह पर आपको जाना है और इस कपूर का धुआं दिखाना है। अपने मुख्य दरवाजे पर भी जाना है और अपने पितरों का ध्यान भी करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है। देखिए, जब भी आप कपूर पंचमी वाले दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो महादेव की कृपा मिलती है। दूसरी चीज, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, किसी की नजर लग गई है या फिर धन की बर्बादी आपके घर में हो रही है, तुरंत आपके घर से वह धन की बर्बादी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है और फागुन में यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में कपूर जलाता है, उसके घर से कभी पितृ नाराज होकर नहीं जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कपूर कितना चमत्कारी है। तो इस बार पंचमी में चाहे आपने वैसे किया है ये उपाय या नहीं किया है, वैसे तो फागुन में आपको प्रतिदिन कपूर अपने घर में जलाना चाहिए, हर दिन जलाइफ, लेकिन हर दिन नहीं भी जला पाए ना तो पंचमी वाले दिन आप कपूर जरूर जलाई। इसका चमत्कार देखिए, कैसे मान लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कैसे आप धनवान बन बन चले जाते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा है वह धनवान कैसे बनेंगे। बिल्कुल सत्य है, जब भाग्य का साथ ना हो तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, दिन रात मेहनत कर ले, कुछ नहीं होता है। और जो लोग अपने भाग्य का साथ प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी किस्मत चमक जाती है, उनको जो चाहिए ना वह जीवन में मिलता है। अब भाग्य में वृद्धि कैसे होगी, यह छोटा सा उपाय करके करना क्या है, 2 चिटकी काला तेल लेना है। देखिए, काला तेल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा हुआ है, पितरों को सबसे प्रिय होता है, शनिदेव को बहुत प्रिय होता है। 2 चुटकी काला तेल लेना है। थोड़ा सा यहां पर आपको अपने घर का जल लेना है और थोड़ा सा गंगा जल, अगर आपके पास है तो थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल और जल एक जगह मिला लेंगे एक लोटे में और उसके अंदर 2 चुटकी तेल डाल लेंगे। अब पंचमी वाले दिन शाम के समय में आपको यह तिल वाला जल, जिसमें काला तिल डाला है ना आपने और गंगा जल डाला है, इस जल को आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। रवि पंचमी, जो कि 9 तारीख को पड़ रहा है, रविवार का दिन है। इस दिन यह उपाय कर लीजिए और अपने भाग्य को रातों रात चमका लीजिए। भाग्य में दुख भी लिखे हैं ना कष्ट लिखे हैं। आपके भाग्य में लिखा है कि हर जगह से आपको निराशा ही मिलेगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से इस बार यह उपाय प्रदोष पर कर लीजिए और फिर देखिए आपके दुख कैसे सुख में बदल जाएंगे। क्योंकि जब महादेव किसी से प्रसन्न होते हैं ना तो भाग्य में लिखे हुए दुखों को भी बदल देते हैं। वह कुछ लिखा हुआ नहीं देखते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिख गया। तो भोलेनाथ,
अगर किसी से प्रसन्न हो जाए, महादेव अगर किसी से प्रसन्न हो जाए, ना लिखा देखते हैं। वह बस देखते हैं अपने भक्त की भक्ति, और अपने भक्त को वह दे देते हैं जो उसके नसीब में, उसके भाग्य में भी नहीं लिखा होता है। तो ऐसी ही कृपा होती है महादेव की। महादेव से जुड़ा हुआ यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो सबसे पहले तो धन में वृद्धि हो चली जाएगी, क्योंकि भाग्य बहुत मजबूत हो जाएगा। आपके भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। दूसरी चीज कि कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, कभी आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर कोई घर में बीमार है, लाख दवाई करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यह उपाय करिए और फिर चमत्कार देखिए। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा का होना सबसे जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं। तीसरे उपाय की रवि पंचमी है, और रवि पंचमी में लाल वस्तु से जुड़ा हुआ यह उपाय आपको करना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है ना कि बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, बहुत पैसा कमाना है, जीवन में आगे बहुत आगे जाना है, तो वह पंचमी में, विशेषकर रवि पंचमी में यह लास्ट वाला उपाय कर ले। सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकेगा, आपका नाम पूरे जग में होगा। मतलब जो व्यक्ति नहीं है वह व्यक्ति आपको जानेगा, हर जगह आपका नाम होगा। इतना धन, इतनी सुख समृद्धि आपको मिलेगी, इतना यश, इतना मान मिलेगा कि हर जगह आपकी पहचान होगी। तो आपको करना क्या है, एक लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में जल ले ले तो बहुत उत्तम है। अगर तांबे का नहीं है फिर तो आप कोई भी लोटा ले लें, लेकिन अगर तांबे का आपके पास है तो बहुत ही उत्तम है। तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है जिसका रंग हल्का लाल होता है ना। अगर लाल फूल है, एक तो लाल फूल भी डाल लें। लाल फूल नहीं है, कोई बात नहीं, रोली तो सभी के घर में होती है, थोड़ी सी रोली डाल लें। रोली नहीं भी है आपके पास, कोई बात नहीं, शुद्ध जल ही आप ले लें। अगर गुड़ भी नहीं है, रोली भी नहीं है, शुद्ध जल ले लेना और सूर्य भगवान को अर्घ दे देना। अपने घर से ही अर्घ दे देना, छत से दे देना, अपनी छत से, जहां से सूर्य भगवान दिख जाए। आपकी बालकनी से अगर दिख रहे हैं, वहां से सूर्य भगवान को अर्घ दे देना। आपकी अगर घर का आंगन है या गार्डन है, जहां से भी आप मंदिर में जाकर देना, चाहे घर के आसपास मंदिर हो, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इतना उपाय कर लीजिए और फिर देखिए कि कैसे से आपके जीवन के दुख दूर होते हैं और आपके जीवन में सुख ही सुख आता है। जो भी आपको चाहिए ना, वह आपको मिलता है। इतनी ऊंचाइयों पर इतना आगे आप जाते हैं जहां से कभी पीछे पलट कर देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। आप सभी जानते हैं, पंचमी में जब यह उपाय आप कर लेंगे तो फिर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सच्ची श्रद्धा से कीजिए यह उपाय और फिर इसका चमत्कार देखिए। साथ ही साथ फागुन के दिन चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, घर में अपने पितरों के लिए दीपक लगाना बिल्कुल ना भूले। घर की दक्षिण दिशा में और जहां पीने का पानी रखते हैं, 2 दीपक तो जरूर ही आपको अपने घर में लगाने हैं। और मुख्य द्वार पर भी अपने पितरों के लिए दीपक जरूर लगाएं। हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी और आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद भी बना रहेगा। और दोस्तों, अब हम आपको पितरों से जुड़ा हुआ उपाय बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही खास है और पंडित जी ने अपने अभी की ही कथा में बताया है। तो साल 2026 में फागुन शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं। पितृ नाराज हैं, तो कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर पर ही उपाय करके, वह भी उपाय आपको वीडियो में बताएंगे। और पिता अगर प्रसन्न होते हैं ना, तो आपको बता दें कि कभी भी व्यक्ति के जीवन में धन की, सुख की, वैभव की कमी नहीं होती है। और अगर किसी घर से उसके पितर ही नाराज हो जाएं, तो वह घर हमेशा धन से जुड़ी समस्याओं से जूझता रहता है। उस घर के जो सदस्य हैं वह बीमारियों से परेशान रहते हैं। साथ ही साथ फागुन में अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो इससे आपके पितृ नाराज रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। तो भूलकर भी आपको इन सब्जियों का सेवन नहीं करना है। बात कर लेते हैं कि फागुन में कौन सी वह सब्जी है। पहली कौन सी सब्जी है जो भूलकर भी आपको फागुन में नहीं खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि अगर आप खिलाते हैं तो उससे भी आपको पाप लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली सब्जी की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं
मूली की, गाजर की, सलजन की, चुकंदर की और अरबी की, ठीक है ना? ये इतनी सब्जियां हैं जो आपको फागुन में बिल्कुल इन सब्जियों से परहेज करना है, ठीक है ना? नहीं ही तो आपको खुद को खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि फागुन में बहुत सारे लोग जो होते हैं घर पर ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, उसमें भी सब्जियां रखते हैं, तो ना तो आपको खुद खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो पितृ जो हैं यह आपके आप से नाराज हो जाते हैं और आपको पितृदोष लगता है। देखिए, पितृदोष जब घर में लग जाए तो अच्छा खासा घर धन की बर्बादी की तरफ मुड़ने लगता है। मतलब पैसों की बर्बादी ऐसे घर में बहुत आसानी से होती है। लोगों के सर पर कर्जा चढ़ता है, अच्छे से काम नहीं चलता। इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल अपने पितरों को नाराज ना करें और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो फागुन में अगर भूल चुक से आपसे कभी ऐसा हुआ हो कि आपने इन सब्जियों का सेवन करा हो, तो आप अपने जो पितृ हैं, आपके जो पितृ हैं, उनसे क्षमा याचना जरूर करें। आगे से इन चीजों का ध्यान रखें कि इन सब्जियों का सेवन आपको पी पक्ष में यानी श्राद्ध में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है?